हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये डिपेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स पे। इसी 3 कॉन्सेप्ट पे पूरा ट्रायंगल है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, और तीसरा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इन्हीं 3 के बेसिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। घुमा फिरा के वैल्यूज चेंज करेगा और घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट यही लगेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, लगाओ, आंसर लाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। यूं निकलेंगे इसके सॉल्यूशंस, यूं आप खुद देखोगे कितना इजी हो, कितना सिंपल, कितना इजी कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, मार्क्स पूरे लेने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूअसली कंटेंट मिलते रहें। हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो। 2 साइड्स का रेशियो दे दिया है और बोल दिया है कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन रेशियो। देखो, इन्हीं ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो मुझे पता है, अगर मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो के, तो वो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। पता होना चाहिए यार। तो एरिया ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेकेंड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स तो यही है, इनके रेशियो का स्क्वायर, यही बोलता है फॉर्मूले में। तो बस ये आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, देखो ये इसका आंसर आ गया। कितना लगा? कितना सेकेंड्स लगा? कुछ सेकेंड्स। अरे यार, ये सी ऐसे ही होंगे सॉल्व ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस। तो आंसर हो गया 60:81। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। 2 ट्रायंगल सिमिलर है। मैं यहाँ पे बना देता हूं। सपोज ये हम मान लेते हैं ये है एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल हम लोग और ये मान लेते हैं क्या है? DEF। ठीक, इसमें बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखो, ये ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे ना, बता दिया कि ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे? AB का करस्पॉन्डिंग DE होगा, BC का करस्पॉन्डिंग EF होगा। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि किस तरीके से लिखा जाता है इसको। AC के करस्पॉन्डिंग DF होगा, क्योंकि ये बोल दिया कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब गिवन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखो गिवन ये है मेरे पास 2AB इक्वल्स टू DE। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? देखो, DE बाय AB कर सकता हूं या AB बाय DE कर सकता हूं। ठीक है, AB ये D आ गया तो ये 2 इधर चले जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो मतलब मुझे मिल गया AB बाय DE 1/2। ठीक, दूसरा बता दिया है कि BC जो है वो कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? EF फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड सब बराबर होंगी। तो AB डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया AB DE के सिमिलर होगा और हमारा BC की बात करेगा तो EF के सिमिलर होगा। तो ये BC बाय EF होगा। ठीक है, यहीं से पता चलता है यही इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता है तभी आप ये बना पाओगे। ठीक, तो बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर लाओ। देखो AB क्या है? AB मेरा है, AB बाय DE है मेरा 1/2, मैंने पुट कर दिया। BC है मेरा 8, EF हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो EF की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2 दैट इज 16। ये आपका आंसर है। इसके नंबर्स फ्री के नंबर हैं, ग्रैब करो, इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जल्दी जल्दी होंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पे बता दिया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF इन इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF AB बाय DE इक्वल टू BC बाय D। देखो ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है भाई। ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल F के बराबर, एंगल A इक्वल टू एंगल D के बराबर, एंगल B इक्वल टू एंगल D के बराबर, एंगल B इक्वल टू एंगल E के बराबर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता करना है। तो दिया क्या है? देखो AB बाय DE जस्ट अपोजिट है जो हमने अभी किया, BC बाय FD। तो अब हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो गिवन है। ठीक है, गिवन हमारे पास ये है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी ठीक से लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल अगर यहाँ पे ABC है
तो इसके सिमिलर क्या होगा वो यहां से आपको देखना पड़ेगा। जो ए बी है वो डी के इक्वल है, तो ए बी के साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दोगे तो बीसी एफ डी के साथ है, तो यहाँ पे अगर बीसी है तो यहाँ पे हमें एफ डी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो वो ऐसा कुछ होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। अब आप नोटिस करो इसके अकॉर्डिंग, देखो ए बी डी, यहाँ पे ए बी ये डी कोई दिक्कत नहीं, बी सी एफ डी यहाँ पे बी सी ये एफ डी कोई दिक्कत नहीं, और तीसरा तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्टली ये हुआ सिमिलर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो गिवन है। तो ये आपको सोचना है कि गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिमिलरिटी बनानी पड़ेगी, कौन किसके सिमिलर होगा। तो अब यहां पे पता चल गया, तो एंगल ए ई के बराबर, एंगल ए एंगल ई के बराबर पहला, दूसरा एंगल बी एंगल डी के बराबर, और तीसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के बराबर। अब देखो भाई ये तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा। देखो ए ई के बराबर नहीं है, बी डी के बराबर यस है, तो यहां पे मुझे पता चल गया कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सोचना है, सोचना सीखो, बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दिमाग में लगाओ। इजी है क्वेश्चंस, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वही 3 कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे, ये सिमिलरिटी के ऊपर था। ठीक है, सिमिलरिटी, थेल्स थ्योरम, एरियाज, सिमिलरिटी, थेल्स थ्योरम, एरियाज, बस और कुछ नहीं है। देखो आगे देखते जाओगे ना तो इसी के ही क्वेश्चंस आएंगे, पर थोड़े डिफरेंट वे में आ जाएंगे। देखो इसी का रेसिप्रोकल, ये जो मैंने बताया ना इसी का रेसिप्रोकल है। इसमें अब क्या करना है, सिमिलरिटी ढूंढना है। ये सिमिलरिटी है ना, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, सिमिलरिटी ढूंढना है। देखो अब गिवन क्या है, देखो ए बी बाय डी, बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक रहती है इसकी। ठीक है, ये अगर समझ गए तो आपसे इजीली बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कौन किसके सिमिलर रहने वाला है, देखो ए बी डी के इक्वल होने वाला है, ए बी जो है वो डी के करस्पॉन्डिंग होने वाला है। तो यहां पे अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लिखता हूं तो सोचो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डी आएगा, तो यहां पे डी आ गया करस्पॉन्डिंग, बी सी के करस्पॉन्डिंग एफ ई, डी ई एफ। ठीक है, अब देखो सोचो ए बी के करस्पॉन्डिंग डी, ए बी करस्पॉन्डिंग डी दिख रहा है, बी सी करस्पॉन्डिंग एफ ई, बी सी के करस्पॉन्डिंग एफ ई दिख रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग एफ डी, सी के करस्पॉन्डिंग एफ डी दिख रहा है। अरे यार दिख रहा है, इजिली बन गया ये, और कुछ नहीं है। नहीं है तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इधर उधर, ठीक है, बनाते और वो भी हम सब चीज गिवन रहता है। तो अब ये बन गया हमारा, देखो करेक्ट आंसर यही बन गया, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, मतलब ए जो है वो डी के बराबर। देखो यहां पे बस देखो ए जो है डी के बराबर कहां है, यहां पे ए जो है वो डी के बराबर, ये ए जो है वो बी जो है वो एफ के बराबर नहीं, बी ई के बराबर है। थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, देखो ए डी के बराबर है, तो यहां पे अगर ए है तो ये बीच में डी है, ठीक है, यहां पे अगर बी है, यहां पे बी ई के बराबर है, तो यहाँ लास्ट में बी है तो यहाँ पे ई है, ठीक है, यहाँ पे सी है तो लास्ट में अगर सी है तो लास्ट में एफ है, यहाँ सी है तो ये एफ है, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। देखो सोचो, देखे कैसे सोचना है, ये हमें देखना पड़ेगा। हमने तो ये बना लिया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा। तो इजी है देखना, ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ डी है, बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ ई है, और सी के करस्पॉन्डिंग एफ है, तो बस इसमें से यही देखना था एग्जैक्ट मैच किस में हो रहा है। तो ए ऑप्शन में हो रहा था, तो आंसर सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन था, जस्ट जिससे पहले की क्वेश्चन नंबर 18 उसी के बेसिस पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बढ़िया क्वेश्चन, एक चीज बता देता हूं, एरियाज, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी रहेंगे उनके स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू जो भी करस्पॉन्डिंग साइज रहेगा उनका स्क्वायर रहेगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइज जो भी रहेगा उसका स्क्वायर होगा, साथ में जो भी इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल का होल स्क्वायर, ये भी होता है, साथ में उनके पेरीमीटर के रेशियोज का भी स्क्वायर होता है। तो बस यही आपको देखना था, यही आपको बताना था। इसमें अब पेरीमीटर दे दिया है, देखो ये पेरीमीटर है 35 और 45, ये पेरीमीटर दिया है 35 और 45, और हमें एरिया निकालना है, एरिया 1 एरिया 2। तो अब इनके बीच का एरिया क्या हो गया, देखो ये हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 35 बाय 45 का
होल स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, 5 की टेबल में 7 बार, 5 की टेबल में 9 बार, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 9 का स्क्वायर 81। अगर ये देखोगे तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है, 49/81 ए इज अ करेक्ट आंसर। हो गया, बहुत ही सिंपल था, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर तो होता ही है, साथ में उसके पेरीमीटर्स का भी रेशियो का स्क्वायर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखो करना क्या है, अप्रोच हमें करना ये है, इसमें अगर ये डी पैरेलल टू बीसी है, ठीक है ना, एक साइड के पैरेलल होता है तो जो अदर टू साइड्स रहते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, ये थेल्स थ्योरम बोलता है। लेकिन इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें डी और बीसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये दिया हुआ है, डी और बीसी, तो हम वो नहीं लगा सकते थेल्स थ्योरम, तो हम इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे। अब मुझे पता चल गया है कि इन दो ट्रायंगल में देखो एंगल ए दोनों के पास कॉमन है। अब डी बीसी के बराबर अगर है तो एंगल ए डी, ये अगर बात करूंगा मैं एंगल ए डी की, ये इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये क्या कहलाया, सिमिलर ट्रायंगल बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मैंने क्या बताया, उसके करस्पॉन्डिंग साइज इक्वल हो जाएंगे। तो अब ए डी तो हमारे काम का है नहीं, तो हम डी ई डिवाइडेड बाय बी सी कर लेते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, डी डिवाइड बाय बी सी कर लेते हैं और ए ई डिवाइड बाय ए सी कर लेते हैं, ठीक है, यही होगा ना, डी बाय बी सी इक्वल टू ए बाय ए सी अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलरिटी। तो डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डी की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू कितनी है y, इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास a, और ये कितना है हमारे पास a प्लस बी, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू ये पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन x निकाल लेते हैं, चलो x इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ है सी, सी इज अ करेक्ट आंसर, ये हमारा ऑप्शन मिल गया, x इक्वल टू ए वाई ए प्लस बी। देखो इस तरीके से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर्स में भी ये दिया हुआ है। 2020-24 का जो सैंपल पेपर्स है, 2023-22 के सैंपल पेपर्स हैं उसमें भी है ये, तो पूछता है हर साल, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं 7 की क्या बोलता है। देखो इन द फिगर एम एन इज पैरेलल टू ए बी, BC दिया हुआ है, AM दिया हुआ है, MC दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ BN, हमें ये फाइंड करना है। तो गिवन क्या है वो आप देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, देखो AM हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो मैं AM की जगह क्या लिख लेता हूं 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। MC की बात करेगा तो ये गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। वैसे ही फाइंड करना है हमें BN, मतलब ये फाइंड करना है, और BC हमारे पास दिया हुआ है 7.5, मतलब ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो देखो हम पूरे साइड की बात करेगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AC मतलब पूरा डिवाइडेड बाय AM, ठीक है, इक्वल्स टू BN हमारे पास क्या है, BN की जरूरत ही नहीं है, BC पूरा अपॉन BN, ठीक है। अब देखो ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें वैल्यूज किसकी पता है उस पर ध्यान देना है। तो AC की वैल्यू हमें पता है कि हाँ, दोनों को ऐड कर दो यार, 4 + 2 तो 6 मिल गया, डिवाइड बाय AM क्या है 4, इक्वल्स टू BC क्या है 7.5 और BN हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BN इक्वल्स टू 6/4 इंटू 7.5, तो अब कैंसिल कर दो यार, ये 2 टाइम ये 3 टाइम, तो बस क्या करना है अभी 3 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 जब कितना हो जाएगा 15, 1 इसके पास कैरी 21 और 1 22, 22.5 डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर दो और आंसर ला दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो BN की लेंथ यही होगी 22.5 डिवाइड बाय 2, इसका जस्ट हाफ कर दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत ही सिंपल था। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ST आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR सच दैट PT हमारे पास दिया हुआ है, PT दिया हुआ है मतलब, और
टी आर दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोल दिया है कि जो एस टी है ये इसके पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये इसमें क्या लगेगा, सेल्फ स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा जब ये इसके पैरेलल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब जब सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरियाज का रेशियो हमेशा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, बस यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो देखो ये दो ट्रायंगल की बात करेगा, ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बाय एंगल प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो। तो अब मुझे पता चल गया कि इन दोनों के एरिया ऑफ ट्रायंगल PST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनके करस्पॉन्डिंग साइज जो कि गिवन है यार, इनका करस्पॉन्डिंग साइज तो यही होगा ना, ST और QR और PT और TR। तो अब ये हो जाएगा मेरा क्या, PT डिवाइडेड बाय पूरा हो जाएगा ये PR का होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान देने की बात है, अब ये इसी का अगर कर दोगे ना 2/4 तो गलत कर दोगे, क्योंकि ट्रायंगल कौन से बोला है वो भी ध्यान देना है। PQR मतलब पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जब पूरे ट्रायंगल की बात करेगा तो PT और TR को मिला के पूरा बनेगा PR, ठीक। तो अब PT कितना है 2 और PR कितना, दोनों को मिला के है PT प्लस TR डेट इज 6। तो ये हो जाएगा 1 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये आ गया कितना 1/3 का होल स्क्वायर, तो मतलब 1/9। तो 1:9 इसका आंसर है। रेशियो जो है इन दोनों ट्रायंगल के बीच का क्या है, 1:9 है। देखो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने है, बहुत ही सिंपल था। क्या अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखोगे, अगर सिर्फ PT और TR ले लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और आप क्या सोचोगे यार मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे हो गया। लेकिन ध्यान यहाँ पे क्या देना था कि दो ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल का रेशियो बोला है, एक छोटा ट्रायंगल PST और एक बड़ा ट्रायंगल PQR। जब PQR बड़ा ट्रायंगल बोल रहा है तो उसमें हमें पूरा का पूरा साइड लेना है, मतलब PR साइड लेना है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड AC AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दो ना यार, क्या है AH/AB, मैंने तो बताया आपको HK/BC इज इक्वल्स टू AK/AC। अब क्या है यार, जो गिवन है उसी लगाते जाओ, बस। काम किसका किसका है, देखो AK का काम है, BC का काम है, HK का काम है, AC का काम है। देखो किसमें किसमें है, AK AC HK BC, मतलब इन दोनों का काम है, बस इसको हटा दो। HK कितना है 7 डिवाइडेड बाय BC है 3.5 इक्वल्स टू AK हमारे पास गिवन है 10, AC हमें फाइंड करना है। 3.5 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिवाइड बाय 2, तो यहां से आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में आंसर आ रहे हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इन ट्रायंगल LMN, एंगल L दिया हुआ है, N दिया हुआ है, और बता दिया है कि ट्रायंगल LMN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखना यही है यार, सिमिलरिटी में बस यही देखना है। L और N दोनों, एंगल N की बात करेगा तो 50 डिग्री है, ठीक है, एंगल N की बात करेगा तो 60 डिग्री है। तो इसके हिसाब से एंगल M कितना हुआ, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 50 प्लस 60 110, तो ये मिल गया मुझे कितना 70 डिग्री। अब देखो बराबर कौन होगा, एंगल L जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। तो एंगल L इक्वल टू एंगल P, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, और एंगल N इक्वल टू एंगल R। देखो इतने इजी क्वेश्चंस पूछता है, मुझे फाइंड एंगल Q करना है, Q M के बराबर है, तो इसका मतलब M हमने निकाल लिया 70, तो एंगल Q कितना हो गया 70 डिग्री। देखो कितना आसान था। सिमिलरिटी कैसे देखते हैं ये अगर आपको आता है तो आपसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजी वे में बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अच्छा है, सिमिलर है, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, देखो फिर रेशियो ऑफ एरियाज का ही फॉर्मूला लगने वाला है, DE/BC, ये दिया हुआ है हमारे पास कितना 2/3, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, इसका एरिया की बात करेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 81। तो मुझे पता है एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो मैंने ए बी सी को ऊपर लिखा है तो यहाँ पे बी सी ऊपर होना चाहिए, यहाँ ये चीज भी ध्यान देना है ना, बी सी ऊपर होना चाहिए, डी ई नीचे होना चाहिए। यही सब चीजें हैं जो गड़बड़ करा देती है एग्जाम में और गलत हो जाता है। हमको लगता है कि हमने सही किया है पर ये एक्चुअल में गलत हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी बाय डी, क्योंकि बी सी ऊपर है। छोटी छोटी चीजें हैं यार जो दिमाग में रखनी रहती है और कुछ नहीं। ये पता है मुझे 81 है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है ए डी ई, ठीक, इक्वल्स टू बी सी, ये मतलब 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 9/4 हो जाएगा ना। तो ये बन गया मेरा क्या 81 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। ठीक है, ये क्या किया 9/4 हो गया तो क्या मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने, तो ये 9 1 टाइम, 9 9 टाइम, तो यहां से क्या मिला 9 इंटू 4 36, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वो मिल गया मुझे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है अगर आपको तो पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो को डायग्राम देखना है बस और कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी भी किया ना पीछे, सिमिलर है उसके जैसा। जब भी ये गिवन होगा, देखो जो पैरेलल होती है ना वो अगर गिवन होता है, पैरेलल कैसे पता करोगे, देखो एंगल सेम है दोनों का, एंगल एम और एंगल एन दोनों बराबर है, एंगल एम और एंगल एन दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। तो जब बराबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो बराबर है, ऐसे है, ऐसे है मतलब ये पैरेलल है साथ में। ये दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। जो पैरेलल है और पैरेलल ही गिवन होगा तो हम थेल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, हम सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब मुझे पता चल गया, देखो ये के दोनों के पास कॉमन है और दो एंगल दिया हुआ है, इक्वल है। एंगल एंगल प्रॉपर्टी तो लगनी है, सिमिलर तो मुझे मिल चुका है। कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं के, छोटा ट्रायंगल के एन पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल के एम एल। ये देखो ना यार कौन किसके इक्वल है, उसके हिसाब से आप अरेंज करेगा। ठीक है, अब मुझे पता चल चुका है तो हम क्या ले लेंगे जो गिवन है, जैसे के एन गिवन है, के एन के करस्पॉन्डिंग के एम है, ठीक है, इक्वल्स टू के एन के करस्पॉन्डिंग के एम है, इक्वल्स टू एन पी के करस्पॉन्डिंग एम एल है। बस दैट्स ऑल। के एन देखो कितना है, के एन हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है के एन, ये के एन है हमारे पास सी, ठीक है। के एम कितना है, के एम मतलब ये पूरा मिला के है ना, मतलब बी प्लस सी, इक्वल्स टू एन पी कितना है एक्स और एम एल कितना है ए। तो हमें एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए सी डिवाइड बाय बी प्लस सी। ये आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया बच्चों। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये तो मैं बोलूंगा भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेगा भाई 3 ही कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रायंगल के जो हमने आज किए, टॉप 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रायंगल में। कोई भी कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो यू कैन आस्क। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।